मेरा रिश्ता पक्का हो गया है पृथ्वी के साथ। तो मेरी कोई लड़ाई नहीं, ओके? टाइम नहीं है हमारे पास, हमें शैलिन का पर्दाफाश करना है। और वैसे भी मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे पास में, तुम्हारे फ्यूचर में कुछ भी नहीं। चलो चलते हैं, बुआ चली गई, काम की बात करते हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें डॉक्टर की डिग्री मिली थी या डफर की? ओ, डफर की ना कोई डिग्री नहीं होती, और अगर होती तो तुम पूरे वर्ल्ड में टॉप करते। मैं ना तुम्हें कोई और दिन दूंगी अपनी बकवास करने के लिए। आज मेरा दिमाग तुम्हारी फालतू बातों से खराब मत करो। एक मिनट। ए देखो प्रीता, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ओह माय गॉड, रियली? मेरे कान तरस गए थे तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने के लिए। आज तुमने इतने बड़े दिल की बात कर कैसे दी? क्या नफरत नहीं करते हो? अरे तुम्हारे पास रीजन क्या है मुझसे नफरत करने का? नथिंग। क्या? तुम ये अपने हाथ हिलाना बंद करो। आई मीन टू से, आई यूज्ड टू हेट यू। I used to hate you too. यार ये कोई कंपटीशन नहीं होगी। आई हेट यू, आई डोंट हेट यू, आई हेट यू, आई डोंट हेट यू। बात एक्चुअली ये है कि तुम ना एक बड़ी अजीब किस्म के आदमी हो। गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, कभी कुछ कह देते हो, कभी कुछ कह देते हो। इसलिए जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो मुझे भी अजीब सा बनना पड़ता है। एनीवे, एक दूसरे की तारीफ करना बंद करते हैं और मेन पॉइंट पर आते हैं। आई नो मैंने अपनी बातों से करीना जी को थोड़ा अपसेट कर दिया। तो यही तो मैं बोल रहा था, लेकिन तुमने मुझे बोलने नहीं दिया। मेरे पर इल्जाम लगा रही है मैं तुम्हारी तारीफें कर रहा हूँ, तुम्हारी बुराइयां गिना रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके फाइन। बताओ तो सही, क्या? ठीक है ना, बताऊंगा तो तुम्हारा मुंह बन जाएगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता, बस एक बात का ध्यान रखना, बुआ के हाथों दोबारा मत पकड़े जाना, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं। ओके? ओए रुक जा। क्या बात है भाई, तुम दोनों यूं छुपते छुपाते कहाँ जा रहे थे? कोई नहीं जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे करण, आज तुम सारा वक्त प्रीता के घर पे थे ना? प्रीता, सच कहूँ पुत्र, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। एक्चुअली करण ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो तुम्हारी मम्मी जी की हेल्प करने जा रहा है। हेल्प? तुम तो वहां ये देखने आए थे कि मेरा रिश्ता किसके साथ फिक्स हो रहा है, ताकि उस लड़के में नुक्स निकाल कर मेरा मजाक उड़ा सको। मॉम को इस रिश्ते वाली बात नहीं बताई। मैं श्योर थोड़ी ना था कि रिश्ता हो जाएगा। इतनी जल्दी कोई रिश्ता फाइनल करता है क्या? क्या बात हो गई? क्या सोच रहे हो तुम दोनों? कुछ भी नहीं। वैसे प्रीता, एक बात कहूं, मैं बहुत खुश हूं कि आज तुम हमारे घर आई हो। थैंक यू। और आप जनाब, क्या हालचाल? सनी बॉय, दर्द हो रहा है? मतलब तू तो अपनी मम्मी जी से प्यार ही नहीं करता, मुझे खुश देखना ही नहीं चाहता ना तू? अब ऐसा मैंने क्या कर दिया? आंटी बहुत अच्छा कर रहे हो, जरा और कस के उसका कान खींचो। आपके बेटे को ना क्रिकेट के अलावा कुछ और ध्यान में ही नहीं आता है। ही इज वेरी सेल्फिश। मॉम, इसके सामने ना आप मेरे कान खींचना बंद करो, ये बाद में मुझे चिढ़ाती है बहुत। अरे देखो देखो कितना झूठ बोलता है। मेरी इतनी हिम्मत कि मैं इसे चिढ़ाऊं? ओ, कब बड़ा होगा मेरा बच्चा? हाँ? मॉम, जब आप मेरे ये कान खींचना छोड़ दोगे तब। वो तो मैं खींचना तब बंद करूंगी जब तू मेरी बात मानेगा तब। कौन सी बात आती? हाँ मॉम, वो चैप्टर आप बिल्कुल शुरू मत करना, ओके? एंड हे, ये मॉम बेटे के बीच की बात है। मॉम प्लीज वो चैप्टर यहीं फिनिश कर दे, प्लीज प्लीज। कौन सी बात? ओए मेंटल, मैं तुझे मना कर रहा हूँ फिर भी पूछ रही है। आप मुझे बताइए। पुत्र, मैं चाहती हूँ मेरा करण भी जल्द से जल्द शादी कर ले। वेरी गुड आंटी। बेलगाम घोड़े की लगाम खींचने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। आई मीन, आपने बहुत अच्छा सोचा है। करण को अब शादी कर लेनी चाहिए। तू बिल्कुल ठीक कह रही है पुत्र, लेकिन तेरे हेल्प के बिना ये काम मुझसे अकेले नहीं होने वाला। जैसे तूने ऋषभ को राजी किया था शादी करने के लिए, वैसे ही करण को भी राजी कर ले पुत्र। बस
उसकी भी शादी ऋषभ के जैसे जल्द से जल्द हो जाए। और तुझे पता है शर्लिन भी इतनी अच्छी कुड़ी मिली है, शायद इससे बेहतर बहू तो मुझे मिल ही नहीं सकती। यू नो व्हाट, उसने ऋषभ के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। मैंने उसे कितना बोला कि पुत्र तू बीमार है, करवा चौथ का व्रत तोड़ दे, लेकिन नहीं जी, वो लड़की तो अपने जिद पे अड़ी रही। इसी को तो सच्चा प्यार कहते हैं। हो न हो जी, मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरी शर्लिन मेरे ऋषभ के लिए बिल्कुल सही कुड़ी है। उससे बेहतर और कोई कुड़ी मिल ही नहीं सकती थी। वो मेरे ऋषभ को भी खुश रखेगी और हमारे पूरे परिवार को भी खुश रखेगी। काश आपको सच पता होता आंटी, जैसा आप सोच रहे हैं शर्लिन बिल्कुल वैसी नहीं है। वो तो शादी करके ऋषभ जी को बर्बाद कर देगी। क्या हो गया पुत्र, क्या सोच रही है तू? बता, मदद करेगी ना? ओहो, लगता है शर्लिन किचन में जा रही है कुछ खाने के लिए। यहाँ मॉम उसकी तारीफ की जा रही है। तबीयत खराब है फिर भी फास्ट रखा है। कितनी झूठी, कितनी चालबाज है। वेरी गुड, ये तो गोल्डन चांस मिला है मुझे उसके खिलाफ सबूत लाने का। लोगों के सामने सती सावित्री बनती है, सबकी आंखों में धूल झोंकती है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा चीटर। ओए पुत्र, रुक जा, रेलगाड़ी कहाँ भाग रहा है तू? है जी, मैं यहाँ इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रही हूँ जिसका मेन हीरो करण लूथरा है, यानी कि तू, और तू ही भाग रहा है। मॉम मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं अभी। मतलब वहाँ जो हो रहा है वो अर्जेंट है, और तुम्हारी अपनी मम्मी जी जो बोल रही है वो अर्जेंट नहीं है। लो जी प्रीता, मतलब मैं क्या यहाँ पे आलू और प्याज के दाम डिस्कस कर रही हूँ? नहीं ना, हम भी तो कोई इम्पोर्टेंट ही बात कर रहे हैं। पुत्र तू मेरी बात सुन ले, तू कहाँ जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने आंटी, इस दुनिया में माँ से इम्पोर्टेंट और कोई चीज नहीं है। अच्छे, ओए करण पुत्र, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू कहीं नहीं भागेगा, यहीं खड़े रह के मेरी बातें सुनेगा। तू भागने में लगा हुआ है। ऐसी कौन सी बात है जी, मुझे समझ में नहीं आ रही। हाँ प्रीता, मेरा जाना भी बहुत जरूरी है। जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन हर, ओके? मतलब क्या आप लोग दोनों आपस में इशारे कर रहे हो? तुम उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो बेचारी को? करण क्या बात हो गई, कोई मुझे भी बताएगा भाई? आंटी ये बात है कि करण ने लड़की पसंद कर ली है। लड़की पसंद कर ली? हाय ओ रब्बा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे करण ने लड़की पसंद कर ली। इतनी बढ़िया खुशखबरी दी है तूने, इतनी बढ़िया, मैं इससे ज्यादा कुछ मांग ही नहीं सकती थी जी। थैंक यू पुत्र। लड़की ढूंढ ली? करण, तूने लड़की पसंद कर ली बेटा? मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ। जिंदा रह पुत्र, तूने लड़की पसंद कर ली। बताओ तो सही, वो लड़की कौन है, कहाँ की है? आंटी मैं आपको बताती हूँ, आप करण को जाने दीजिए, खामखा शर्माएगा। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि लड़की कौन है। बता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। सुनना चाहता हूँ कि तुम माँ को क्या बोलती हो मेरी पीठ पीछे। बोलो। ओए प्रीता पुत्र, तू इसकी बातों में बिल्कुल ना, ऐसे सुनना है ना, सुन लेने दे। पुत्र तू मुझे ये बता, कौन सी लड़की है, कहाँ की है? सुंदर तो है ना मेरी होने वाली बहू? बता ना पुत्र, उस लड़की के बारे में तो बता, उसका नाम क्या है, कहाँ की है? बोलो 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 ना। अब तुम्हारी जबान में ताले क्यों लग गए? हाँ, वो चपड़ 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 बंद क्यों हो गई? बोलो, कैसी लड़की है, कौन सी लड़की है, बोलो। आंटी उस लड़की का नाम ना सोफिया है। जब नाम ही इतना खूबसूरत है तो हो ना हो कुड़ी तो बड़ी सुंदर होगी जी, बड़ी सुंदर होगी। मैं तो उससे मिलना चाहती हूँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। अभी मम्मी जी के पास जाती हूँ और मम्मी जी को ये खुशखबरी दे देती हूँ। हो ना हो मम्मी जी बड़ी खुश होगी। देखा कितना अच्छा था मेरा आइडिया। चुप, बिल्कुल मत बोलना, एकदम चुप। तुम्हारी ये बातें ना मैं नहीं सुनूंगा, कुछ भी बोलती हो, कुछ भी। तो तुम्हारे लिए तो बोल रही थी, तुम ही तो मुझे इशारे कर रहे थे, मुझे जाने फोन दिखा रहे थे, इसीलिए मैंने कुछ भी बोल दिया। क्या इशारे कर रहा था मैं, क्या इशारे कर रहा था? और मैंने तुमसे कब कहा? मैंने कब कहा कि मैं सोफिया से प्यार करता हूँ? कब बोला था? बोलो, तुमने माँ को क्यों बोला? क्यों बोला? कुछ भी बोलोगी। तुम्हारा ना ऊपर का मामला बिल्कुल खाली है, बिल्कुल। और एक बात हो, तुम्हारी बेवकूफी का शिकार मैं क्यों बनूं? बोलो, क्यों बोला ये सब कुछ? तुम्हारे साथ लड़ने का ना मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं। अभी मेरा पूरा फोकस शर्लिन के ऊपर है। अभी वो किचन में गई, अभी। ओह माय गॉड,
मुझे लगा ही था तुमने शालिन को देखी। यस, मैंने उसे किचन में जाते हुए देखा। चलो, इट्स एक्शन टाइम। ओह माय लवली चॉकलेट केक, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, और फाइनली तुम मेरे हाथ में हो। कहीं चक्कू और प्लेट मिल जाए। अरे कहाँ चली गई ये दोनों? करण ने तो कहा था कि वो लिविंग रूम में अपना मसाज करवाएगा, पर वहां भी नहीं, टेरेस पे भी नहीं। कहाँ चले गए दोनों? आई एम श्योर कि दोनों के दिमाग में ना कुछ चल रहा है। पर क्या ये प्रीता ना, ये प्रीता जरूर करण से ऐसा कुछ करवा रही होगी जो हमें से किसी को नहीं पता होगा। आई एम 101% श्योर। ये दोनों है कहाँ, ये पता चले तो आगे की बात भी समझ में आए। Where the hell are these two? माय फेवरेट चॉकलेट केक, तुम्हें देखते ही तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। चम्मच। शालिन, क्या कर रही थी तुम? हाँ, क्या कर रही थी? बुआ, शर्लिन केक खाने वाली थी, राइट शर्लिन? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? शालिन केक खा रही थी। मेरा मतलब केक खाने ही वाली थी। आंटी, शालिन ने तो करवा चौथ का फास्ट रखा है ना? ऋषभ जी ने मना भी किया कि फास्ट मत रखो, तबीयत खराब हो जाएगी, तोड़ दो। लेकिन शालिन ने कहा कि रीति रिवाज में इतना बिलीव करती है कि फास्ट नहीं तोड़ेगी। तो फिर खाना ढूंढते हुए इस तरह किचन में क्यों आ गई? और केक खाने ही वाली थी वो तो। कुछ समझ में नहीं आया। शायद शर्लिन को भूख लगी होगी। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बोलूं तो क्या बोलूं तुझे? शर्लिन पुत्र, हमने तो तुझे फोर्स नहीं किया था ना करवा चौथ का व्रत रखने के लिए। फिर तूने इस तरह चोरी चोरी आखिर क्यों? आखिर इस प्रीता ने मेरा सारा खेल खराब कर ही दिया सबके सामने। इसे तो मैं देख लूंगी, लेकिन इस वक्त क्या एक्सक्यूज बनाऊं? सॉरी आंटी, वो मैंने केक देखा और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और मैं टेम्प्ट हो गई। और मैं क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या जरूरत थी तुम्हें खुशबू सूंघने की? ये केक मैंने अपने लिए मंगाया था, तुम्हारे लिए नहीं। पर वो तो केक खा रही थी। वो देखिए, स्पून से पीस भी अलग किया है। पुत्र, 1 मिनट तू रुक जा। करीना दी, ये गलती आपकी है। अगर आपको भूख लगी थी तो आप किसी सर्वेंट को भेज के केक मंगवा लेती ना। आपने शर्लिन को क्यों भेजा? कम से कम आपको इतना तो सोचना चाहिए था ना कि ये सवेरे से बेचारी भूखी प्यासी बैठी हुई है, व्रत रखा हुआ है, और आपने इसी को भेज दिया केक लेने के लिए। इसका मन ललचा गया होगा बेचारी का, है ना शर्लिन? एक बार ऐसे ही मेरा भी मन ललचा गया था जब मैंने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था तब। लेकिन कोई नहीं पुत्र, तू टेंशन ना ले। कम से कम भगवान का शुक्र मान के तेरा व्रत टूटा नहीं। गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है पुत्र। ये जो भी हुआ है करीना दी की वजह से हुआ है, तेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं शर्लिन, चल पुत्र तू मेरे साथ चल, आजा। व्रत नहीं टूटा ना, कम से कम वो तो अच्छा हुआ। आजा पुत्र, कुछ मतलब मैंने जो प्रीता के बारे में सोचा था वो बिल्कुल सही निकला। वो यहाँ शर्लिन को नीचा दिखाने आई थी ताकि वो खुद ऋषभ को पटा सके।
वो मेरा करण, इस प्रीता ने कोई स्टूपिड सी कहानी सुनाई होगी और उसने विश्वास कर भी ली। पर प्रीता, तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, तुम शर्लिन को हरा नहीं पाओगी, क्योंकि जब तक करीना शर्लिन के साथ है, जीत शर्लिन की ही होगी। अरे पूरा दिन सो रही थी क्या मैं? और ये सर क्यों इतना घूम रहा है मेरा यार? क्या था उस सेलिब्रेशन ड्रिंक में? बहुत हो गया, बहुत चक्कर खा लिया तूने सृष्टि। सोचने दे अब मैं कहाँ थी। मैं प्रीता थी और करण सर कहाँ गए? यही तो थे। प्यार, वो भी चोरी चोरी चुपके चुपके। अबे अल्लाह मचाते हो पूरे घर में। हाँ अक्षय जी, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस करवा चौथ को लेकर। आपको पता है, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, पर एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। और आपको पता है खाना पीना क्या होता है, ये तो भूल ही गई हूं मैं। एक मिनट, अक्षय जी आप कैसा फील कर रहे हो? आपने भी तो मेरे लिए फास्ट रखा होगा ना? ये कैसा सवाल है? मैं क्यों रखूंगा व्रत? हाँ? मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स ने उनके लिए फास्ट रखा है। हाँ तो होगा कोई बदसूरत सा लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए फास्ट रख रहा होगा। एक्चुअली ऐसे बेवकूफ लड़के होते हैं जो माइनस से प्लस में आने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। ऐसी बात नहीं है अक्षय जी, वो लोग तो काफी हैंडसम है। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं अक्षय जी, नथिंग। तो तुम्हें लगता है कि दुनिया भर के स्टूपिड लड़के जो हैंडसम दिखते हैं, गुड लुकिंग दिखते हैं तुम्हारे हिसाब से, नॉट मी? हाँ अक्षय जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे लिए तो आप दुनिया के सबसे हैंडसम। हेलो अक्षय जी, हेलो। काट दिया। ये अक्षय जी को हो क्या जाता है? छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा। नहीं, मेरी ही गलती है। मुझे क्या जरूरत थी अक्षय जी के सामने दूसरे लड़कों को हैंडसम बोलने की? अरे इस मौसम का भी कुछ समझ में नहीं आता सरला। कभी देखो तो बिजली कड़केगी और कभी एकदम से गर्मी। ऐसी गर्मी कि दिल करता है कपड़े फाड़ के बाहर निकल जाओ। अरे दादू, मौसम तो दूर की बात है। अरे आजकल तो इंसान इतने फटाफट रंग बदलते हैं कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि आज जो मैंने देखा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सच में मैंने वही देखा या नहीं। सृष्टि मैं बता रही हूँ, आज जो तूने किया ना, वो अगर तूने दोबारा किया तो मैं इतनी पिटाई करूंगी जितना तू सोच भी नहीं सकती। ओके माते, लेकिन पहले बता दो कि मैंने किया क्या है। पीजी, आप ही क्यों नहीं बता देती इसे किसने क्या किया डिटेल में? बेटा कुछ नहीं किया तूने, भोलेनाथ जी का प्रसाद था, अलग रूप में था और तूने पी लिया। भगवान तेरा कल्याण करेंगे। ठीक, सबको बहुत हंसी आ रही है ना, तो हंसते रहो। मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। आप लोग सारे दिन बैठ के चखना लगा के और अपना कफ सिरप पीते रहो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मेरे बोलने से कोई फायदा तो मुझे बोलना ही नहीं। अरे नहीं मम्मा, आई एम सॉरी। आपको जो चीज नहीं पसंद वो मैं नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। ओके सॉरी। अच्छा बैठ तो जाओ। बैठो ना बाबा, बैठो यहाँ पे। और मुझे एक बात बताओ, ये करण सर और प्रिया दी कहाँ छुप के बैठे हैं? अरे वो क्यों छुप के बैठेंगे? अरे वो तो कब के बाहर चले गए। क्यों, क्या हुआ? जान की डार्लिंग, you were so right। मैं तो हमेशा से सही हूँ पुत्र, और मेरे तेज दिमाग की यहाँ कदर कहाँ? तू ही तो है इस घर में अक्लमंद, जिसे मेरी काबिलियत की कदर है, सच्ची परख हुई है। अरे ये तुम दोनों कौन सी कोड भाषा में बात कर रहे हो? अच्छा, हम दोनों कोड वर्ड में बात कर रहे हो, जैसे आपको तो पता ही नहीं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वैसे मुझे एक पहले बात बताओ दादू, प्रीता दी और करण सर एक साथ इस घर के बाहर निकल गए, वो भी करवा चौथ के दिन, और आप लोग यहाँ बेफिक्र होके मस्त में चिल मार रहे हो। अमेजिंग। अरे तो क्या हो गया कि वो दोनों साथ चले गए? तुझे इतनी परेशानी क्यों हो रही है इस बात से?
हाँ हाँ, क्या हो गया अगर वो लोग एक साथ चले गए तो? उनका तो हक बनता है ना एक साथ जाने का। वैसे मुझे एक बात बताओ दादू और मम्मा, क्या करण सर और प्रीता दी ने अपने रिश्ते की बात आप लोगों के सामने रखे? मतलब दी तो शर्मा गई होगी ना? क्या कह रही है तुम? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मेरे सिर पे कोई सींग हो? मम्मा दादू बोलो ना, उन लोगों ने कुछ तो बताया होगा ना आप लोगों को? हाँ क्या बताना था उन्हें? मतलब नहीं बताया? Oh my God! अरे तो सुनो सुनो सुनो, तमाम जनता को ये सूचित किया जाता है कि करण सर ने प्रीता दी को मैरिज के